द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किलों में फंस चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उनके देश में अपने ही लोगों ने घेर लिया है और उनके ही देश में अपने लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके लोग जो आम नागरिक हैं वो भी विरोध में खड़े हो गए हैं और जो सेना है वो भी खड़ी हो गई है। कहा जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी की मर्जी के गाजा में दोबारा जंग शुरू कर दी है। यानी कि यहां पर आप साफ शब्दों में समझे कि यहूदी सरकार और यहूदी सेना में टकराव शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि इजराइल के कई मिलिट्री जनरल्स ये नहीं चाहते थे कि गाजा में दोबारा से जंग शुरू हो, लेकिन नेतन्याहू ने यहाँ पर खुद को बचाने के लिए गाजा में दोबारा से बम गिराने शुरू कर दिए। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो हम दिन रात सुबह शाम सोशल मीडिया के जरिए देख ही रहे हैं कि वहां पर क्या तबाही मची हुई है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान किस तरह से वहां पर लगातार जो है वो मारे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने हमले गाजा में तेज कर दिए हैं। तो ये सब तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि जब अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं तो मुसीबतें जाहिर सी बात है बढ़ेंगी। नेतन्याहू यहाँ पर चारों तरफ से फंस चुके हैं। हमास, इजराइल, इन सबको तो लेकर वो डील कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी सेना और अपने लोगों का विरोध का भी सामना कर रहे हैं। क्या खबरें आ रही हैं, क्या चीजें सामने आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे मामले पे वाजिद खान एक ट्वीट करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। तो वाजिद खान का ट्वीट सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। वाजिद खान का ट्वीट है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नेतन्याहू अपने ही लोगों से घिर गया है। यहूदी सेना और यहूदी नागरिक नेतन्याहू के खिलाफ हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल में बहुत जो है बवाल हुआ। इजराइल में खूब जो है प्रदर्शन हुआ। जो यहूदी नागरिक हैं वो सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाने लगे, प्रदर्शन करने लगे। तो बंधकों की रिहाई का एक बड़ा जो मुद्दा है वो इजराइल में बना हुआ था। हालांकि कई बंधक अब रिहा हो गए, लेकिन इससे ज्यादा बंधक इजराइल के कब्जे में अभी भी हैं, जिसमें कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के कई सैनिक हमास ने बंधक बना रखे हैं और कई पुरुष भी हमास के कब्जे में अभी भी हैं। तो यहाँ पर अब जो है सेना में भी टकराव शुरू हो गया है। सेना सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है और सेना और सरकार में जो है सहमति नहीं बन पा रही है। आगे लिखा है, गाजा पर नए हमले से यहूदी सेना और यहूदी में टकराव। कई इजरायली सेना के जनरल गाजा युद्ध को दोबारा शुरू करने के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि लगातार उनका ही नुकसान हो रहा है। जमीन पर जो लड़ाई शुरू हुई है, जमीन पर इजराइल के सैनिकों का लगातार सफाया हो रहा है। हमास के लड़ा के चुटकियों में इजराइल के सैनिकों को ढेर कर दे रहे हैं। कई जनरल जो है इजराइल के सैनिकों के वो मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर कई सेना के जनरल गाजा युद्ध को दोबारा शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन नेतन्याहू ने यहां पर खुद को बचाने के लिए युद्ध शुरू कर दिया और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। वाजिद खान ये जो कुछ भी कह रहे हैं इसमें वो हिब्रू मीडिया का दावा कर रहे हैं कि हिब्रू मीडिया ने ऐसा कहा है। उनके इस ट्वीट के पीछे हिब्रू मीडिया, जो कि इजराइल का चैनल है, उसका सोर्स है। तो हिब्रू मीडिया के मुताबिक गाजा पर नए हमले से यहूदी सेना और यहूदी सरकार में टकराव है, क्योंकि इजरायली सेना के जनरल युद्ध को दोबारा शुरू करना नहीं चाहते थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पर खुद को बचाने के लिए गाजा में दोबारा बम गिराने शुरू कर दिए और अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो स्थिति हो चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही लोगों के बीच घिर गए हैं। इसी के साथ कुछ और ट्वीट्स देखेंगे कि क्या वहां पर हालात हैं, जंग में क्या हो रहा है और किस तरह से जो है हमास इजराइल के लिए चुनौती बन रहा है। वाजिद खान के ही ट्वीट पर जान मोहम्मद रिट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं। ये लिखते हैं कि गाजा पर नए हमले से यहूदी सेना और यहूदी सरकार में टकराव है। कई इजरायली सेना के जनरल गाजा युद्ध को दोबारा शुरू करना नहीं चाहते थे। वाजिद खान का एक और ट्वीट आपके सामने, जिसमें हमास इजराइल का क्या नुकसान कर रहा है यहाँ पर वो बताया गया है। लिखा है, इजराइल जो भी चाहे, अब हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। जमीन से लेकर आसमान और समुद्र तक हम यहूदी सेना से लड़ेंगे। यानी कि अब जो जंग इजराइल ने शुरू कर दी है ना, अब
इजराइल जो है वो हमास से बच नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं हमास और भी ज्यादा पावरफुल होकर इजराइल पर हावी होने के लिए तैयार है। आगे लिखा है, अल्लाह ने चाहा तो हम इजराइल को हैरान कर देंगे और यहूदियों को गाजा पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये बात तो शुरू से कही जा रही कि हमास के होते इजराइल कैसे भी करके गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता है। हमास के प्रमुख राजनीतिक सैन्य नेता शेख सालेह अल असूरी का बयान है और उनका जो बयान है वो आपके सामने है। तो यहाँ कुछ चीजें हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट वाजिद खान का ही। अब यहाँ पर कितना नुकसान इजराइल का हुआ है, जिससे इजराइल सेना के जनरल जो है वो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं शुरू करनी चाहिए थी, गाजा में दोबारा से बमबारी लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। तो उसका नमूना देख लीजिए कि किस तरह से वहां पर क्यों मना किया जा रहा है। यहाँ लिखा है, इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमास मुजाहिदीन ने इजराइल सेना के 3 ब्रिगेड कमांडरों को नर्क में भेज दिया। कर्नल रूई लाफी बहुआयामी विशिष्ट रेफेम ब्रिगेड के कमांडर हैं। कई बड़े बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। कर्नल रूई लाफी का हमने सुना। कर्नल जोनाथन असफल सैन्य ब्रिगेड के कमांडर। कर्नल आसम हामी दक्षिणी सेना ब्रिगेड के कमांडर। आज तक किसी इजरायली सेना ब्रिगेड का इतना महत्वपूर्ण कमांडर कभी नहीं मारा गया, लेकिन हमास ने तो ये भी कर दिखाया। और हमास किस तरह से मार रहा है इन्हें, किस तरह से जो है इनका सफाया कर रहा है, वो भी आप सबके सामने है। युद्ध के बीच कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने 4 एंटी पर्सनल शेल से बेट हैनन के पूर्व में एक इमारत के अंदर अपना बेस बनाए आईडीएफ कमांडर सेंटर को भी नष्ट कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं दोस्तों। और इससे पहले भी हमने देखा कि हमास ने जो रॉकेट हमला इजराइल पर किया है, उस रॉकेट हमले को रोकने में, उस रॉकेट हमले को नाकामयाब साबित करने में जो है वो आयरन डोम सिस्टम, दुनिया का बेहतरीन आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी फेल हो चुका है। तो ये तस्वीरें जो जमीन से आ रही हैं, ये तस्वीरें जो ग्राउंड रिपोर्ट बता रही हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं। वही बेंजामिन नेतन्याहू जो लगातार इजराइल को मुश्किलों में डाल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि लगातार वो गाजा में बमबारी की धमकी दे रहे हैं। लगातार उन्होंने भी कहा था, जब सीजफायर खत्म भी नहीं हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हम तो दोबारा जंग शुरू करेंगे और हमास को खत्म किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अब देखिए कि सेना खुद कह रही है, सेना के कमांडर, सेना के जनरल कमांडर खुद कह रहे हैं कि गाजा में दोबारा बमबारी शुरू नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी की नहीं सुनी और खुद को बचाने के लिए उसने जो है ये शुरू कर दिया। अब इससे फायदा किसको है? इससे फायदा हमास को है। हमास को कैसे, ये भी बता देते हैं। दरअसल जितने लोग इजराइल गाजा में मार रहा है, गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है, और जितने लोग मार रहा है, उनके जो बचे हुए परिवार के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हमास के पास जाएंगे। और ऐसे में हमास के साथ लोग और भी ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, और जब मास पीपल, ज्यादा संख्या में लोग हमास के साथ जुड़ेंगे तो ताकतवर यहाँ कौन होगा? हमास होगा। और इजराइल जो है किस तरह से उसे पछाड़ नहीं पाएगा, इजराइल उसे पीछे नहीं धकेल पाएगा। तो यहाँ पर इजराइल जो है बुरी तरह से हार मान जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों तो कह ही रहे हैं कि 10 साल लग जाएंगे हमास को खत्म करने में, और दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इजराइल ने यहाँ पर अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया है, जिसमें इजराइल जो है लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तस्वीरें क्या है। अब तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ असंतोष भी पैदा हो गया है, विरोध भी पैदा हो गया है। यहूदी नागरिक भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब यहूदी सैन्य कमांडर भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं और उनके फैसले से असंतोष जता रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से इजराइल में यहूदी सरकार और यहूदी सैन्य के बीच टकराव पैदा हो रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है, हिब्रू मीडिया जो दावा कर रही है कि सैन्य कमांडर नहीं चाहते थे कि गाजा में दोबारा से जंग शुरू हो, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए नेतन्याहू ने ये दोबारा जंग शुरू कर दी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।